हेलो भाई, मेरा नाम है अब्दुल्ला साहब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कार साहब वर्ल्ड। तो आज की ये वीडियो होने वाली है मैनुअल, ऑटोमेटिक, एएमटी, सीवीटी, डीसीटी, टॉर्क कन्वर्टर्स, बहुत सारे तरीके के इस कार मार्केट के अंदर ट्रांसमिशन आते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब आप लोग एक कार खरीदने जाते हैं तो आप लोग सोचते होंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हम डीसीटी लें, टॉर्क कन्वर्टर लें या फिर मैनुअल लें जो कि सालों से चला आ रहा है, कौन सा ट्रांसमिशन लें, है ना। आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो आज की वीडियो में आपको यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए लाया हूँ कि आप लोगों को अब पता चल जाएगा कि हमें कौन सा ट्रांसमिशन लेना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पूरी देखना, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा अभी तक 1K सब्सक्राइबर भी नहीं हो, तो आपको 1K सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाना है जल्द से जल्द। ठीक है ना। ये लोग आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में। सबसे पहले मैनुअल ट्रांसमिशन एक ऐसा ट्रांसमिशन है जो कि सालों से चला आ रहा है, सबको पता है। तो जिन लोगों ने भी गाड़ियाँ रखी हैं, जो चाहे आप 800 की बात करें या फिर फॉर्च्यूनर की बात करें, सबके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सबको पता है कैसे लगता है। इसके अंदर एक क्लच होता है, एक ब्रेक होता है, एक एक्सीलेटर होता है। ठीक है ना। तो क्लच दबा के गियर चेंज होता है, ये सबको पता है ना। तो फिर अगर हम बात करें मैनुअल ट्रांसमिशन की डिसएडवांटेजेस की, सबसे पहले मैनुअल ट्रांसमिशन रिलायबल है ना, बहुत सालों से चला आ रहा है। मैनुअल ट्रांसमिशन को जो बनाने की कॉस्ट है, जो इसको ना बिल्डिंग कॉस्ट है मैनुअल ट्रांसमिशन की, वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जिस वजह से आपको मैनुअल ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल जाता है। और बाकी और जो ट्रांसमिशन के बारे में बात करें, जैसे ऑटोमेटिक हो गया, डीसीटी हो गया, काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो एक इकलौता ऐसा ट्रांसमिशन है जो कि सबसे आपको सस्ता मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर एक और क्या एडवांटेज है कि आपको माइलेज अच्छे से अच्छा मिलेगा। आपका हाथ के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है कि आपको माइलेज निकालनी है। अगर आपको अपनी गाड़ी को 5-6 हज़ार RPM, 6,000 RPM तक रैप करोगे और गियर चेंज नहीं करोगे तो आपकी माइलेज कम निकलेगी। अगर आप 2,000 RPM, 1,500 RPM पे एक कांस्टेंट स्पीड पे नॉर्मल गियर ट्रांसमिशन करोगे तो आपको जो माइलेज आपकी अच्छे निकलेगी। तो ये आप पूरा आपके ऊपर है। आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ड्रिफ्ट मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है ना। छोटी गाड़ी ऑल्टो ले लो, वैगनार ले लो या फॉर्च्यूनर तक भी अगर आप जाओगे तो सबके अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ये आती है। ठीक है ना। अब मैनुअल ट्रांसमिशन के बाद जो गियर बॉक्स एक नया आया है, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है, बस उन्होंने इसको एक इंटेलिजेंट नाम दे दिया है। जो कि एक नया मैनुअल ट्रांसमिशन आया, इसका नाम है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन के अंदर आपको क्या होता है, इस ट्रांसमिशन के अंदर, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर आपको जो क्लच नहीं होता आपके पास। सेम बिल्कुल गियर बॉक्स जो होता है वो सेम मैनुअल वाला होता है। 1 से लेकर 6 गियर होते हैं या 5 गियर होते हैं, और रिवर्स गियर भी होता है। आपको जैसा आप मैनुअल गाड़ी के अंदर आप गियर लगाते हो, वैसे ही आपको इसके अंदर लगाना होता है हर एक RPM पर। बस इसके अंदर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊँ तो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन को आप इन्होंने एक दिमाग दे दिया कि भाई इसको पता चल गया कि अब गियर चेंज करना है, इतना RPM हो गया, इतना स्पीड हो गया, तो अब इसको गियर चेंज करना है। एक छोटा सा इन्होंने दिमाग दे दिया मैनुअल ट्रांसमिशन को, जिसके साथ वो बन गया इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। और उसमें आपको गियर चेंज नहीं करना। आपको जो नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन होता है उससे आपको सिर्फ 20 या 25 हज़ार रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने हैं और आपको इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन हो जाएगा। जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर बिल्कुल सेम टू सेम गियर बॉक्स है, बस इसके अंदर फ़र्क क्या है, देखिए क्लच नहीं है। ठीक है। आपको बिना क्लच के आप आराम से कार चला सकते हो, जो कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको काफ़ी सारा चलाने में हेल्प करेगा। i20, Hyundai Venue, Kia Sonet ऐसी गाड़ियों के अंदर किया है, और Hyundai ने स्पेशली इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया है। और मेरे हिसाब से मैं अपना बताऊं तो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन IMT एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है ना। इससे आपकी माइलेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जितनी माइलेज आप मैनुअल के अंदर निकालते हो, उतनी माइलेज आप आराम से IMT के अंदर निकाल सकते हो। मेंटेनेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। IMT के जैसा मैनुअल का मेंटेनेंस होता है, वैसे ही उसका भी मेंटेनेंस होगा। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि ये IMT कितना चलेगा, तो जितना मैनुअल ट्रांसमिशन आराम से चलता है उतना ही IMT भी चलेगा। कोई इसके अंदर रिलायबिलिटी इशू भी नहीं है। तो अगर IMT की बात करें तो IMT काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतर ऑप्शन है आपकी गाड़ी के लिए, और आपके लिए भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद जो एक ट्रांसमिशन निकल के आया है, जो कि अभी 5-6 साल पहले से आया है, जिसका नाम है AMT, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। ठीक है ना। ये भी एक नया ट्रांसमिशन तो नहीं कह सकते, पुराना ट्रांसमिशन हो गया अब तो, नहीं, जिस टाइम पर ये आया था उस टाइम पर लोगों को इस ट्रांसमिशन के ऊपर इतना भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन ये ट्रांसमिशन जो एस्प्रेसो जैसी गाड़ियाँ, वैगनार जैसी गाड़ियाँ, ऑल्टो K10 जैसी गाड़ियाँ, जो लोअर एंड गाड़ियाँ होती हैं, जिनको मतलब नॉर्मल जो बायर है उसको मान लो ऑटोमेटिक का फील लेना है कम पैसों में,
अगर आप एक नॉर्मल जो ऑटोमेटिक खरीदने जाएंगे तो अगर मान लो अगर मैनुअल 8 लाख रुपए का है, मान लो 8 लाख रुपए का मैनुअल है, तो 9 लाख रुपए में या 9 लाख या 9.25 लाख रुपए में आपको एक नॉर्मल ऑटोमेटिक कार मिलेगी। लेकिन वहीं जब आप एक AMT के बारे में बात करें, और ये लेकिन हाँ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि AMT और ऑटोमेटिक बिल्कुल अलग अलग है। कई लोग ऐसा जिनको पता नहीं होता वो लोग सोचते हैं कि AMT और ऑटोमेटिक बिल्कुल सेम है। नहीं, AMT और ऑटोमेटिक इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये दोनों ट्रांसमिशन बिल्कुल अलग है। तो AMT और ऑटोमेटिक में काफ़ी सारा फ़र्क है, मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद जब मैं बात कर रहा हूँ ऑटोमेटिक की, तो ऑटोमेटिक जो है 1,20,000 तक महंगा होता है, 1,20,000 1,25,000 तक नॉर्मली। और जो AMT होता है वो 50-60 हज़ार महंगा होता है मैनुअल ट्रांसमिशन से। तो जब आप बात करें कि AMT थोड़ा सा आपको जेब पर हल्का पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक से। AMT के अंदर जो सारी चीज़ें AMT के अंदर सही है ना, क्लच भी नहीं है और सारे दुनिया भर की सारी चीज़ें सही हैं। बस इसके अंदर क्या है ना, ये थोड़ा AMT ना शोर ज़्यादा मचाता है, और थोड़ी जो पावर डिलीवरी है तो होता है ना एकदम से। मैनुअल के अंदर इंस्टेंट पिकअप जो होता है, बिल्कुल क्विक पिकअप, क्विक जो होता है ना, क्विक गियर चेंज, क्विक पिकअप, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। जब AMT के अंदर आप गियर चेंज होंगे तो आपको पता लगेगा। सेलेरियो जैसी गाड़ी है, एस्प्रेसो जैसी गाड़ी है, इनके अंदर वैगनार जैसी गाड़ी है, किसने चलाया होगा उसको पता होगा कि मैनुअल ट्रांसमिशन जो होता है उसकी तरह ही होता है, बस उसके अंदर क्लच नहीं होता और ऑटोमेटिक का नाम दे दिया जाता है। अगर आप सिटी के अंदर ज़्यादा आपका गाड़ी चलाना होता है और आपको ट्रैफिक के अंदर आपका ज़्यादा गाड़ी चलाना होता है, तो मेरे हिसाब से मैनुअल से ज़्यादा आपको AMT बहुत सही रहेगा आपके लिए। एक तो थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा आपके लिए, और साथ ही में आपको जो बार बार क्लच करना, बार बार क्लच दबाना, गियर चेंज करना, वो जो झिझक से आपको छुटकारा मिल जाएगा AMT के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे हिसाब से AMT ट्रांसमिशन एक रिलायबल है, ठीक है ना। और साथ ही में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है, जितनी नॉर्मल मैनुअल गाड़ी की सर्विस होती है उतनी की इसकी भी होती है, और साथ ही में ये चलता भी लंबा है, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे हिसाब से AMT भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको लेनी है गाड़ी तो। और नॉर्मली आपको 50-60 हज़ार रुपये महंगा मिलेगा मैनुअल से, लेकिन आपका जो बार बार जो गियर चेंज करने का झिझक है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने कभी ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चलाई है तो आपका वो चलाने का सपना भी पूरा हो जाएगा एक तरीके से। उसके बाद जो अगले का ट्रांसमिशन आता है वो है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक के अंदर जैसे कि मैंने आपको पिछले AMT के अंदर बताया कि ये थोड़ा सा महंगा होता है, 1 लाख या 1.25 लाख महंगा होता है, जिस वजह से ये जो नॉर्मल 10 लाख से नीचे या 15 लाख से नीचे जो गाड़ियाँ होती हैं उसका उनके अंदर ऑटोमेटिक ज़्यादा नहीं बिकता, क्योंकि एक तो लोग वैसे ही थोड़ा सस्ती चीज़ ढूंढते होते हैं, सस्ते में कोई गाड़ी मिल जाए, बेस वेरिएंट मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, तो लोग वो सोचते तो होते हैं। ऊपर से उनको 1-1.25 लाख रुपये ऊपर देना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक की जगह मैनुअली खरीदते हैं, ठीक है। वैसे ऑटोमेटिक थोड़ा कम बिकता है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी पे या फिर आप इसकी मेंटेनेंस पे शक नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ही रिलायबल प्रोडक्ट है। बिल्कुल रिलायबल गियर बॉक्स है, हमेशा हमेशा सही चलता है ये। इसके अंदर आपको 4 या 5 मोड होते हैं, रिवर्स, पार्क, न्यूट्रल, ड्राइव, और कुछ कुछ गाड़ी के अंदर स्पोर्ट भी होता है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको नॉर्मल नंबर D पे लगाना है, और आप पूरे दिन गाड़ी चलाओ या फिर पूरे जो है 10 दिन गाड़ी चलाओ या 1 महीना गाड़ी चलाओ, बिल्कुल सेम आपके हमेशा हमेशा रहेगा ये। और जब आपको पार्क करनी है तो आप P पे लगा दो, जब आपको बैक करनी है तो रिवर्स पे लगा दो या फिर न्यूट्रल कर दो, ठीक है ना। इसके लिए होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इससे आपका थोड़ा सा माइलेज पे इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर पर लीटर का या 2 किलोमीटर पर लीटर का आपकी ड्राइविंग हैबिट के ऊपर वो रहेगा। थोड़ा सा महंगा भी होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसका मैं झूठ नहीं बोलूँ तो थोड़ा सा महंगा होता है। ऑटोमेटिक की जो सर्विस होती है वो थोड़ी सी आपको मेंटेनेंस के मामले में थोड़ी आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैनुअल से या AMT से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ये एक महंगा ट्रांसमिशन, लेकिन जब आप बात करते हैं ना इसको चलाने में जो फील आएगा, चलाने में जो मज़ा आएगा वो ऑटोमेटिक से अच्छा आपको AMT IMT मैनुअल कोई भी आपको मज़ा नहीं देता जो आपको ऑटोमेटिक दे देगा। मैनुअल तो दे देगा लेकिन AMT नहीं दे पाएगा जो आपको ऑटोमेटिक मज़ा दे देगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक भी एक अच्छा ट्रांसमिशन हो जाता है। उसके बाद आता है DCT, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। जितनी भी प्रीमियम गाड़ियाँ आप देते हैं, Audi, BMW, मर्सिडीज़, लैंड रोवर, रेंज रोवर एक की बात हो गई, और आपको जो LC होती है टोयोटा लैंड क्रूज़र, या फिर कोई भी आप लग्जरी गाड़ी देखें उसके अंदर आपको DCT ही मिलेगा, डुअल क्लच ट्रांसमिशन ही मिलेगा आपको। ये एक प्रीमियम चीज़ कह सकते हैं आपको। ऑटोमेटिक जो सारे जितनी भी ऑटोमेटिक्स हैं उसके अंदर आपको एक प्रीमियम चीज़ है DCT, डुअल क्लच ट्रांसमिशन।
डुअल क्लच ट्रांसमिशन आपको कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें आपको ये ना काम करने का तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जब आप इसको देखेंगे ना, कोई भी लग्जरी गाड़ी में, किसी भी गाड़ी में, आप किसी भी गाड़ी के टॉप वेरिएंट में आप देखेंगे, आपको देखने में बड़ा कूल लगेगा। ऐसा आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दिखने में जो आपने अभी पहले ऑटोमेटिक भी देखा, एएमटी भी देखा, मैनुअल देखा, आईएमटी देखा, नहीं सबसे जो कूल लगेगा आपको इस पूरी वीडियो के अंदर दिखने में, वो आपको डीसीटी लगेगा। डीसीटी की जो एक वो होता है ना, एक जो लुक्स वाले, अगर आप बात करें कि दिखने में कैसा लगेगा, तो जब आप डीसीटी को ऐसा करके ना बटन प्रेस करके जब आप उसको इसके अंदर रिवर्स पे या ड्राइव मोड पे जब आप डालेंगे ना इसको, तो आपको लगेगा हाँ मैं कोई प्रीमियम गाड़ी चला रहा हूँ। जो कि सबसे बड़ा मुझे पर्सनली जो एडवांटेज लगता है डीसीटी के अंदर, ये लगता है कि वो लुक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जब मैं आपको बता रहा हूँ डीसीटी के अंदर क्या होता है, डीसीटी का मतलब होता है डुअल क्लच ट्रांसमिशन। इस गाड़ी के अंदर आपको, इस ट्रांसमिशन के अंदर आपको दो क्लच होते हैं, ठीक है ना। एक क्लच होता है जब आप मतलब दोनों क्लच जो है वो अलग अलग गियर कंट्रोल करते हैं। जैसे कि जो पहला क्लच होता है वो कंट्रोल करता है फर्स्ट गियर, थर्ड गियर, फिफ्थ गियर और सेवन्थ गियर, ठीक है ना। और जो दूसरा क्लच होता है वो कंट्रोल करता है दूसरा गियर, चौथा गियर, छठा गियर और रिवर्स गियर। जैसे कि मान लीजिए आपको फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में जाना है, तो जैसे ही आप एक्सीलेटर दबाएंगे, तो पहला वाला जो गियर होगा उसके अंदर जो पहला वाला क्लच होगा वो ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाएगा, और दूसरा वाला क्लच जो है वो ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाएगा। तो ये जो क्लच दबाने का जो आपका जो जैसे आप मैनुअल गाड़ी में करते हैं ना, क्लच दबाते हैं छोड़ते हैं, तो क्लच दबाना और छोड़ने वाले के बीच में जो टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से आपको एकदम कोई गियर, कोई एक्सेलेरेशन, कोई पिकअप आपको मिल जाता है, ठीक है ना। जो कि आपको चलाने में बहुत ही ज़्यादा फन टू ड्राइव लगेगा। बस ये काम होता है डीसीटी का। इसी फ़न देने के लिए ये सारे लग्जरी ब्रांड्स आपको डीसीटी प्रोवाइड करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी चार्ज करते हैं। लगभग 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये ऊपर आराम से ले लेते हैं ये लोग। अगला और जो लास्ट इसके अंदर जो कंपैरिजन है, इसके अंदर जो लास्ट गियर बॉक्स आता है वो आता है सीवीटी। सीवीटी जो एक ट्रांसमिशन है, जो कि आपको होंडा की लगभग सारी गाड़ी में आपको सीवीटी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सीवीटी एक ऐसा ट्रांसमिशन है जो कि आपको मतलब ऑटोमेटिक, डीसीटी, सीवीटी ये सब आपको देखने में बिल्कुल सेम लगेंगे। पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सेम मिलेंगी। बस थोड़ा सा सीवीटी के अंदर जो आपको एक एडिशनल बात करें वो आता है, इसके अंदर एल मोड आ जाता है। एल मोड मतलब जब आपको हाई आरपीएम चाहिए, से आप पहाड़ों पे चल रहे हैं, तो आपको एकदम हाई आरपीएम, हाई रैप करना है गाड़ी को, और आपको ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए, बस आरपीएम हाई चाहिए, तो आप एल मोड ला सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ सीवीटी के अंदर मिल जाता है। साथ ही में जब आप इनिशियली बात करें तो इतना ज़्यादा पिकअप नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इसको एकदम ना थोड़ी देर चला लेंगे, मतलब थोड़ी देर नहीं, मतलब थोड़ा स्पीड पे जाएंगे, तो आपको पिकअप बहुत अच्छा मिलेगा। सीवीटी के अंदर एक ये एडवांटेज जो आ जाता है, मेंटेनेंस सेम होता है एज ऑटोमेटिक की तरह, सेम मेंटेनेंस होता है सीवीटी का। सीवीटी आपको मैनुअल से ज़्यादा जो माइलेज देगा अगर आप इसको सिटी में चलाएंगे, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है सीवीटी का। कुछ सीवीटी गाड़ियों में आपको पैडल शिफ्टर्स में मिल जाते हैं, डीसीटी और सीवीटी में आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, उनका अलग इस्तेमाल है, वो अलग चीज़ है। तो मैनुअल, ऑटोमेटिक, एएमटी, सीवीटी, डीसीटी सबके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब एट द एंड मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा आपको ट्रांसमिशन किस वे में लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैनुअल मैनुअल का एक जो प्लेजर है, और जो पुराने लोग हैं जो जिनको मैनुअल ही पसंद आता है, जो कि मैनुअल के शौकीन टाइप हैं, तो वो तो मैनुअल ही लेंगे। मैनुअल के आगे तो कोई बोल ही नहीं सकता, ठीक है ना। मैनुअल भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, तो वही वाली चीज़ है मैनुअल के अंदर। उसके बाद डीसीटी, ठीक है ना। जब हम बात करें डीसीटी की, तो डीसीटी एक कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव है, उसके अंदर आपको बार बार ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा, सब चीज़ आपको डीसीटी के अंदर थोड़ा सा महंगा गियर बॉक्स है डीसीटी और सीवीटी। एएमटी की बात करें, एएमटी और एक आईएमटी, दोनों की बात करें एएमटी और आईएमटी की, तो आईएमटी देखिए इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो अगर आपको एक आईएमटी क्या है ना, एक नया गियर बॉक्स है। हालांकि अगर आप आईएमटी के बारे में बात करें, तो आईएमटी अगर आपको लेना है, तो आईएमटी देखिए कुछ ही लिमिटेड कार्ड्स के अंदर आता है। सोनेट किया कि सेल्टॉस, या फिर हुंडई की कुछ लिमिटेड कार्ड्स के अंदर आता है आईएमटी गियर बॉक्स। तो आईएमटी भी एक अच्छा चॉइस है। मैनुअल से 20 से 25 हज़ार रुपये ज़्यादा दे के आपको एक झंझट जो आपका है ना बार बार क्लच दबाने का, तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि मैं अपने हिसाब से गाड़ी को कंट्रोल करूँ, बस मुझे क्लच नहीं चाहिए, ठीक है ना, बाकी मैं अपने हिसाब से गियर लगाऊँ, अपने हिसाब से चेंज करूँ, अपने हिसाब से आरपीएम खींचूँ,
उस हिसाब से आपको बस क्लच नहीं चाहिए मुझे, तो तब आप IMT की तरफ जा सकते हैं। वहीं बात करें AMT की, तो अगर आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने, ज़्यादा आपको अच्छा ड्राइविंग प्लेजर नहीं चाहिए, सिटी टू सिटी आपकी चलाने की, आपको चलाना है सिटी टू सिटी, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको चलाना है, और आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने, तो आप AMT ले सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल गाड़ी ले रहे हैं जैसे कि वैगन आर या फिर एस्प्रेसो, या फिर जो 10 लाख से नीचे नीचे अगर आपका बजट है, तो आपके लिए AMT ही ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन मिलेगा आपको। तो ये थी आज की वीडियो, डेट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, 1 के सब्सक्राइबर का टारगेट है, आप लोगों को जल्द से पूरा करवाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।